हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रुद्रा फाउंडेशन इंग्लिश क्लासेस। और आज है हमारा डे 2। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कल हम लोगों ने सबसे बेसिक चीज़ डिस्कस की थी, वो है सेंटेंसेस। हमने डिस्कस किया था कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। एक सेंटेंस बनता है जब आप सब्जेक्ट लेते हैं, उसमें वर्ब जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। अब बताइए सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट करता होता है। कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे स्यू क्या है? स्यू करता है। गेल क्या है? गेल भी करता है। फ्रेड क्या है? फ्रेड भी करता है। अब वर्ब क्या होता है? थोड़ा याद करिए। हाँ, वर्ब क्रिया होती है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि वर्ब क्या होता है? क्रिया होता है। और वो किसके बाद आता है? सब्जेक्ट के बाद। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कर्म होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कर्म होता है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे ये 3 सेंटेंस, जिसमें हमने पहला सेंटेंस लिया था स्यू ईट्स फिश। तो इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट था? क्या करता था? स्यू थी करता। फिर उसके बाद वर्ब क्या था? वर्ब था ईट्स। ईट्स मतलब खाती है। और फिश क्या थी? फिश हमारी ऑब्जेक्ट थी। फिश क्या थी? कर्म थी। तो जब हमने स्यू में उसका वर्ब जोड़ा, दैट इज ईट्स, और फिर हमने उसमें ऑब्जेक्ट जोड़ा, तो ये क्या बना? ये एक कंप्लीट सेंटेंस बना। फिर हमने बाकी के 2 ऐसे ही सेंटेंस डिस्कस किए थे। इसके बाद अब हम आते हैं कि फिर उसके बाद कल क्या डिस्कस किया था? फिर हमने डिस्कस किया था नाउन क्या होता है। हमारे पहले 3 एग्जाम्पल्स में जो स्यू था, फ्रेड था और गेल था, वो क्या थे? वो नाउन थे, क्योंकि वो किसी के नाम थे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था पर्सन नाउन, प्लेस के नाम और थिंग्स के नाम, और आइडिया क्या होते हैं? ये सब नाउन होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हम लोगों ने नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स डिस्कस किए थे, जो कि होते हैं प्रोनाउंस, यानी सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वो वर्ड्स होते हैं, यानी प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसको रिप्लेस करते हैं? जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। फिर हमने कौन से नाउन्स डिस्कस किए थे? सब्जेक्ट प्रोनाउंस डिस्कस किए थे। सब्जेक्ट प्रोनाउंस में हमने आई डिस्कस किया, यू डिस्कस किया, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सब हमने डिस्कस किए थे। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये सब डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउंस तो वो प्रोनाउंस थे जो कर्ता की जगह पर आते हैं। तो जो कर्म की जगह पर आ गए वो क्या हो गए? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। जो कर्म की जगह पर आएंगे वो होंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। मतलब अगर आपको एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करना है, उसके शुरुआत में उसके कर्ता की जगह पर, अगर उसके कर्ता वाले नाउन की जगह पर दूसरा प्रोनाउन यूज करना है तो आप ये यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करना है, अगर आपको कर्म की जगह पर कोई नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज करना है तो आप ये वाली यूज करेंगे। अब मी किस लिए होता है? मी आई का दूसरा फॉर्म है। यू सेम रहता है, यू दोनों में सेम रहेगा। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, और दे का देम हो जाएगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब आते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव्स और पॉसेसिव प्रोनाउंस पर। तो पहले हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव्स की जगह पॉसेसिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। अब पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉसेसिव प्रोनाउन, इसमें सबसे पहले आपको पॉसेसिव का मतलब पता होना चाहिए। पॉसेसिव मतलब होता है कि जब आप किसी चीज पर अपना हक जमाते हो, जब आप बताते हो कि ये चीज हमारी है, तो उसका मतलब होता है पॉसेसिव। और प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। तो जो सर्वनाम आपका हक जताने के लिए यूज होते हैं वो होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस। तो जैसे अगर आपको बोलना है ये बुक मेरी है, तो आप क्या बोलोगे? ये नहीं बोलोगे दिस बुक इज आई या दिस बुक इज मी। तब आप ये दोनों नहीं यूज करोगे, तब आप यूज करोगे माइन। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। जब आपको यूज करना होगा कि ये बुक तुम्हारी है, तो आप ये नहीं बोलोगे दिस बुक इज यू, इसका मतलब हो जाएगा ये बुक तुम हो, तो वो गलत हो जाएगा। जब आपको किसी का पोजीशन दिखाना है तो आप ये प्रोनाउंस यूज करोगे, जैसे योर्स, ये बुक तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स। ये बुक उस लड़के की है, तो दिस बुक इज हिज। ये बुक उस लड़की की है, तो दिस बुक इज हर्स। अब इट्स किस लिए यूज होता है? इट्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, यानी एनिमल्स के लिए।
तो अगर हमने बोला होगा कि ये बोल मेरे डॉग का है, तो हम ये नहीं बोलेंगे दिस बोल इज माई डॉग इट, ये बोलेंगे इट्स माई डॉग्स बोल। तब हम लोग इट्स का यूज करेंगे। जब हमें दूसरे लोगों की बात करनी, ये बुक हमारी है बोलना होगा, तो हम बोलेंगे दिस बुक इज आर्स। जब हमें बोलना होगा ये बुक उन लोगों की है, तो हम लोग बोलेंगे दिस बुक इज देयर्स। तो ये हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। फिर आपको एक हेडिंग दिखेगी जो हमने अभी बीच में छोड़ी, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में आपको दोनों शब्द का मतलब पहले बताना चाहिए। तो पॉसेसिव का मतलब तो वो होता है जो हक जमाना हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स अगर आपने ग्रामर में नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स हिंदी में बोले तो विशेषण होते हैं। मतलब अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में और बताया जा रहा है, कोई ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो संज्ञा या सर्वनाम को के बारे में बताता है, तो वो होते हैं विशेषण, वही होते हैं एडजेक्टिव्स। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्या हो गए? पॉसेसिव एडजेक्टिव्स वो शब्द हो गए जिनसे आपको पता चलेगा कि मतलब इस सामान या उस चीज़ की खासियत ये है कि ये आपकी है या किसी की है। मतलब उस चीज़ की खासियत क्या होगी कि उसका एक ओनर है। तो जैसे पहले हमने लिया कि दिस बुक इज माइन, तो इसका मतलब था ये बुक मेरी है। और अब आपको बोलना है कि ये मेरी बुक है। यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर है, बुक मेरी है और मेरी बुक है। यहाँ पे हम मेरी क्या हो गई, मेरी विशेषता हो गई उस बुक की, तब हम माई यूज करेंगे। दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक, दिस इज इट्स बुक, दिस इज आर, दिस इज योर, दिस इज देयर। तब हम लोग जब हमें विशेषता बतानी होगी तो हम पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से प्रोनाउन सब क्लियर हो गया होगा, नाउन भी क्लियर हो गया। तो अब हमारा सब्जेक्ट पार्ट थोड़ा थोड़ा हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे जो कि है वर्ब। सब्जेक्ट में वर्ब जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। तो हम लोग चलेंगे वर्ब पर। अब वर्ब क्या होता है? हिंदी में बोलें तो वर्ब होती है क्रिया। मतलब जब किसी काम के होने या करने का संकेत मिलता है तो क्रिया होती है। तो इंग्लिश में इसे बोलें तो वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द एक्शंस इन अ सेंटेंस। वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द एक्शंस इन अ सेंटेंस। एक्शन मतलब कोई काम, कोई मूवमेंट। तो वर्ब क्या हो गए? वो वर्ड हो गए जो डिस्क्राइब करते हैं कि एक सेंटेंस में ये एक्शन हो रहा है। जैसे पहला एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया प्ले है। क्रिया प्ले है क्योंकि प्ले से हमें पता चल रहा है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो मैं फुटबॉल का क्या कर रहा हूँ यह हमें प्ले से पता चला। तो प्ले इज अ वर्ब। दे स्किप क्विकली, दे स्किप क्विकली। तो यहाँ पे स्किप क्या हुआ? स्किप वर्ब हुआ। वी ईट स्पेगेटी, वी ईट स्पेगेटी। यहाँ पे ईट क्या हुआ? ईट वर्ब क्या हुआ। अब स्पेगेटी क्या होता है? स्पेगेटी एक डिश होती है पास्ता जैसी। बॉब इज 7 टुडे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इज कैसे वर्ब हुआ? इज कैसे वर्ब हुआ? इज एक वर्ब ही है लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं वर्ब के बाद, जो कि है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेडिंग में लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। घबराने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब हेल्पिंग वर्ब को सही से यूज करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जैसे मैंने आपको अभी कुछ प्रोनाउंस बताए थे, यहाँ पर आपको प्रोनाउंस दिख रहे हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउंस हैं। अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है यानी सहायक क्रिया, वो हर के लिए अलग होगी। आप एक ही सहायक क्रिया हर जगह नहीं यूज कर सकते हो, उसका एक रूल होता है। तो प्रोनाउंस का जो रूल होता है, हर एक प्रोनाउन के साथ अलग वर्ब आती है। तो जैसे अगर आप आई बोलेंगे तो आई के साथ एम यूज करेंगे, आई के साथ एम यूज करेंगे। आप कभी आई के साथ एज या आर नहीं यूज कर सकते। आई के साथ क्या यूज करेंगे? एम यूज करेंगे। उसको शॉर्ट फॉर्म में आई एम लिख सकते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव में। अगर आपको सेंटेंस किस में लेना है?
पॉजिटिव में। अगर सेंटेंस नेगेटिव में लेना है तो आई एम नॉट यूज करेंगे। उसका कॉन्ट्रैक्शन यानी उसका शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आई एम नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो हो गया आई के साथ, यानी आई के साथ हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। ये सब मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ कि ये जो सहायक क्रिया है ये प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में यूज होती हैं। सहायक क्रिया अलग अलग जगह यूज होती हैं, जरूरी नहीं कि सिंपल सेंटेंसेस में सहायक क्रिया हमेशा यूज हो। ठीक है, वो हम आगे टेंसेस में पढ़ेंगे कि सहायक क्रिया की कहाँ यूज होती है। तो अब हमने आई के साथ देखा कि हम हमेशा एम यूज कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो तो एम यूज कर रहे हैं, नेगेटिव हो तो एम नॉट यूज कर रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं। तो अब यू के साथ ये क्या यूज करेंगे, यू के साथ हम लोग आर यूज करेंगे, यू के साथ आर यूज करेंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ ये सिर्फ वर्तमान काल का है, भूतकाल या भविष्य काल में ये सब बदल जाएगा, यानी अलग टेंस में बदल जाएगा। टेंसेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो हमें उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब यू के साथ क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। उसको शॉर्ट फॉर्म में योर लिख सकते हैं ऐसे। एक ये आप देख रहे होंगे ये मार्क, अपॉस्ट्रॉफी मार्क, ये लगता है शॉर्ट फॉर्म लिखते समय। फिर उसके बाद नेगेटिव में यूज करना हो यू आर नॉट, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन यू आर नॉट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसे रिवाइज कर सकते हैं। ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ भी इज, वी के साथ आर और दे के साथ आर। ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और बाद में रिवाइज कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन वर्ब्स देख लेते हैं, कॉमन वर्ब्स जो हमारे यहाँ रोज मतलब आम बोलचाल में यूज होते हैं, जो आपको शायद ना पता हो, जैसे कि स्लाइड, स्लिप, स्मेल, स्नोर, सॉल्व, सो, स्पीक, स्टैंड, स्टार्ट, स्टील, स्टिक, स्टिंग, स्टेर, सजेस्ट, सप्लाई, सपोज, सरप्राइज, सर्वाइव, स्वेयर, स्वीप, टेल, टेंट, थिंक, थ्रेटन, थ्रो, टिप्टो, टॉलरेट, वेक, वॉक, वांट, वार्न, वॉश, वॉच, वे। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका आज का होमवर्क ये है कि ये जो सारे मैंने वर्ड्स बोले हैं अब यहाँ पे कॉमन वर्ब्स इन इंग्लिश, आपको इन सब का मतलब जानना होगा। देखिए आप इंग्लिश तभी बोल पाएंगे जब आपको पता होगा कि इस शब्द का मतलब क्या है। और अब मैं वो मतलब तो आपको याद करा नहीं सकती, वो आपको रोज खुद याद करना होगा। तो आज का होमवर्क है कि आप जो ये कॉमन वर्ब्स जो मैंने दिए हैं इनमें इन सब का मतलब जानेंगे, पढ़ेंगे और कल हम डिस्कस करेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है। थैंक यू।